टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जहां बीते दिनों नैनी के पीडीए में अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने खुलासा करते हुए राज मिस्त्री को हत्या के कारण बताया था कि 20,000 रुपये के लिए राज मिस्त्री ने हत्या की है, क्योंकि पैसा बाकी था और मांगने पर नहीं दिया गया था, जिसके कारण ये हत्या हुई थी और राज मिस्त्री ने हथौड़ी से वार किया था। फिलहाल उनसे मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और साथ ही उज्जवल रमण सिंह भी थे। परिवार वालों को जहां सांत्वना दी और साथ ही उनसे बातचीत की गई और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का और सांसद उज्जवल रमण सिंह का क्या कुछ कहा है सरकार को निशाना साधते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। नहीं, आज हम सब लोग यहाँ इस प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में आए हैं। हमारे साथ हमारे सांसद यहाँ के उज्जवल रमण सिंह जी और सभी पार्टी के लोग। जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है। बहुत ही सज्जन लोग रहे हैं। उनकी बच्चे, उनकी बिटिया, उनकी बेटियों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि किसी से कोई विवाद ही नहीं था इनका। ये मृदभाषी थे। रिटायरमेंट के बाद केवल अपने आपको केवल और केवल लोगों के साथ जोड़कर रखना, समाज के साथ खड़े रहना, और जो भी ये परिवार से जुड़ा है सब लोग उनकी और उनके परिवार की तारीफ कर रहे हैं। कोई भी न किसी से विवाद, न झगड़ा, और केवल मैं समझता हूं कि उनको इस तरह से ब्रूटल मारा गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सब लोग निंदा करते हैं। हम सब लोग इनके परिवार के साथ खड़े इस दुख की घड़ी में। पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी लोग, हम लोग इनके साथ हैं। आपके सामने भी बातें रखी गई कि जो 20,000 रुपए की बात कही जा रही है, विवाद में मारा गया, ये इस पर परिवार नहीं, ये पूरी तरीके से परिवार इससे असंतुष्ट है। जो पुलिस की अभी तक कार्रवाई हुई है, उन्होंने कहा है कि 20,000 रुपए सवाल ही नहीं है, नहीं तो 20,000 के लिए तो तमाम घटनाएं घट जाएं। वो पूरी तरीके से इस घटना से इससे संतुष्ट नहीं है जो पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस पूरी तरीके से इनके मोबाइल से और सारी चीजों की जानकारी करे, सीडीआर की जानकारी करे, और जो व्यक्ति इसमें शामिल है उसको कठोर से कठोर और सही आदमी पकड़ा जाए, उनको कार्रवाई हो। परिवार जिससे संतुष्ट हो, परिवार संतुष्ट हो, उस तरीके से इस पे मैं समझता हूँ कि प्रशासन और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, योगी सरकार, ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था में फेल है। दिन का मर्डर है, दिन दहाड़े, ये 2 बजे का मर्डर है। आप सोच सकते हैं कि दिन में जब अपने घर में कोई सुरक्षित नहीं है, अब क्या हो सकता है। मैं अभी कौशाम्बी था, वहां एक बच्ची को गला काट के वहां भी मारा गया है, उसके साथ वहां पर रेप किया गया। पूरी तरीके से ये सरकार फेल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। एक अरेल मुरादपुर में भी मोहसिन को मारा था। सरकार ने पहल की है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो क्रेडिट ले रहा है। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि जो आज हमारे आदरणीय राहुल जी ने जो बात उठाई थी, उस बात को सरकार को मानना पड़ा और सरकार को निश्चित तौर से आज उस जो राहुल जी की आवाज जातीय जनगणना की बात थी उसको मानना पड़ा। और राहुल जी जिन्होंने कहा था कि हम करा कर रहेंगे, उन्होंने करा कर दिखाया। कल कानपुर वो आए थे, मैं कानपुर में था। शुभम द्विवेदी जो आज शहीद हुआ बेटा वहां पर पहलगाम में, उसके परिवार से मिले और उस परिवार को सांत्वना दी। और निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। इसमें पूरी सरकार के साथ पूरे विपक्ष और कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा से विरोध में रहे जातीय जनगणना के। अश्विन वैष्णव से पूछिए कि अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में कहा था ना कि राहुल जी के बारे में एक गलत टिप्पणी किया था, उसके बाद इनको मानना पड़ा और घुटने के बल बैठना पड़ा। और मैं इतना ही कहूंगा कि घुटने के बल दंडवत नतमस्तक होके स्वीकार करना पड़ा कि जातीय जनगणना सरकार कराएगी। सर, कर्नाटक और तेलंगाना में तो आपकी तरफ से कराया गया था जनगणना, उसके सर रिजल्ट्स को नहीं सार्वजनिक? बिल्कुल तौर से वो सारी चीजें तैयारी हो चुकी है। उसी का नतीजा है, दबाव का है कि केंद्र सरकार को मानना पड़ा और इसको आज उन्होंने उसकी घोषणा। बिल्कुल तेलंगाना भी हो गई, सार्वजनिक हो गई, कर्नाटका भी हो जाएगी। और वही दबाव का नतीजा राहुल गांधी कांग्रेस का नतीजा रहा कि आज वही तेलंगाना मॉडल पूरे देश के अंदर चलेगा और इनको मानना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है उसे पार्टी नहीं, निश्चित आप कल रहा कि कोई भी आतंकवादी कहीं हो कि साये में हो जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, सचिव मार्को रूबियो ने पाकिस्तान से बात की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, मिल के साथ चलना चाहिए। इसको किस तरह? देखिए, मैं चाहता हूँ जो आज इस कार्रवाई किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो।
का कोई घटना है उसको भी देख रहे हैं कि देखिए, पूरी तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। दिन दहाड़े इस जमुना पार की मैं बात कर लूं, 10 से 12 हत्याएं हो चुकी और पुलिस कमिश्नरेट फेल हो चुका है। पुलिस कमिश्नरेट में दिनों दिन अपराध, चाहे गंगा पार हो, चाहे जमुना पार हो, चाहे प्रयागराज शहर हो, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस का कोई इकबाल नहीं रहा। इसलिए आज लोगों के न्याय की आज उम्मीद और आस मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उठ चुकी है, इस सरकार से ऊपर उठ चुकी है। अब ये सरकार आईसीयू में है, ये गिनती की सांसें ले रही है। जब कभी चुनाव होगा तो जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और जिस तरीके से अरेल मुरादपुर में मोहसिन की जो है हत्या होती है और उसके बाद भी जो कार्रवाई होती है, कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, अपराधियों पर अंकुश और लगाम लगाने में अक्षम ये सरकार साबित हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर जातीय जनगणना पर आप राहुल गांधी जी ने पहले दिन जब संसद में भाषण दिया और आज तक जितने भाषण हैं आप उठाकर देख लीजिए, जिस मजबूती के साथ उन्होंने बात को उठाकर रखा था और उन्होंने संसद के पटल पर बोला था कि इसको हम लागू करवा कर रहेंगे। एक बहुत बड़ी जीत राहुल गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सभी दलों की है, जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है। और ये एक बड़ी जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि भागीदारी सुनिश्चित, जनगणना तो एक पहला हमारा कदम है, आने वाले दिनों में इसके माध्यम से हम जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, इसकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मई माह में IMACGP आयोजित हो रही है और जो AMACC प्रांगण में 4 मई 2025 को अपराह्न 1:30 बजे प्रारंभ होगी। IMACGP यूपी स्टेट के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक सिंह, IMACGP यूपी स्टेट के संयुक्त सचिव अभिनव अग्रवाल, IMACGP प्रयागराज के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर राजेश मौर्य व असिस्टेंट सचिव सुनील सिंह उपस्थित रहेंगे। ये सेमिनार AMA अध्यक्ष डॉक्टर JP राय की अध्यक्षता में आयोजित होगा और इसके आयोजक सचिव प्रयागराज के वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग सिंह है। सेमिनार में गुर्दे व मूत्र रोगों के संबंधी व्याख्यान तथा 2 ऑपरेशन होंगे। साथ ही क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनुराग का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। देखिए, लोगों इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी शहर में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी फिजिशियंस हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनको गुर्दा रोग संबंधित बीमारी के बारे में अपडेट किया जा सके, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां होती हैं। तो जब डॉक्टर्स अपडेट रहेंगे तभी वो अपने मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे। मेन इसका एम ये कि जो भी हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनके पास पेशेंट सबसे पहले जाते हैं, वो गुर्दा रोग से संबंधित खुद भी जागरूक रहें और अपडेट रहें। सारे उपाय हैं, इलाज है, सारी चीज फैसिलिटी है, मगर तो कभी भी इसके बारे में जागरूक नहीं, किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से समस्याओं से क्या इसके कारण। देखिए, उसके लिए एक तो डॉक्टर्स का एजुकेशन जरूरी है रेगुलर, दूसरा मरीजों के लिए पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी है कि जिन डॉक्टर से वो पेरिफेरी में मिलते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पेशेंट जब आते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, तो जो भी हमारे डॉक्टर्स बंधु बैठे हुए हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर वो रेगुलर अपडेट रहेंगे, उनको नॉलेज रहेगी, तो अपने पेशेंट्स को जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट पेशेंट्स इंटरेक्शन है, मरीजों को बेहतर तरीके से एजुकेट किया जाए। जैसे शुरू में डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसे मरीजों को शुरू से अगर आप जानकारी देते रहें, उनका रेगुलर चेकअप कराते रहें, और पेपर्स के माध्यम से भी, टीवी साधन के माध्यम से अगर उनको रेगुलर हम अपडेट करें, तो एक लोगों में किडनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस जरूर बढ़ेगा। गर्मी जिस तरह से होता है मौसम, चांसेस होते हैं समस्या बढ़ती है। हाँ, गर्मी में अगर पेशेंट्स को पहले से गुर्दे की बीमारी जरा सी भी है, तो भी अगर अपना ध्यान नहीं रखते, अगर लू लगी, उनको पानी का शरीर में कमी हो गई, नमक की कमी हो गई, तो उनकी किडनी पे नुकसान बहुत तेज होता है। उसका सबसे बढ़िया तरीका है धूप से बचें, लू से बचें, नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहें, और जरा सी कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतें। संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया है। परिषदीय विद्यालयों को छोड़कर कक्षा 1 से 8वीं तक
विद्यालयों के समय बदले गए हैं। सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे विद्यालय संचालित होंगे। ये आदेश CBSE, ICSE व अन्य बोर्ड मान्यता व सहायता प्राप्त अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के विद्यालयों पर प्रभावी होगा। इतना ही नहीं, परिषदीय विद्यालयों को छोड़कर सभी बोर्ड स्कूल 15 मई से गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद होंगे। सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी 20 मई से शुरू होगी। DM प्रयागराज के निर्देश पर BCA प्रवीण कुमार तिवारी ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। BCA ने जहां आदेश सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी लखनऊ समेत जिले के स्कूलों के समय बदलाव किया गया है। गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालय सुबह 7 बजे से अब 11 बजे तक चलेंगे। इससे पहले 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सभी विद्यालय चल रहे थे। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मजदूर दिवस पर मजदूरों की सहायता करते दिखाई दे रहे हैं और मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं। तो वहीं एक तरफ उनकी तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस वीडियो के बाद उनको ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजदूर दिवस पे मजदूरों की मदद नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इस तरह की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और साथ ही अपने आप को दिखा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।